हेलो स्टूडेंट्स, आई एम ए.के. अग्रवाल। स्टूडेंट्स, ये वीडियो आज का केमिस्ट्री का हमारा पिछले वीडियो का कंटिन्यूएशन है। ठीक है, पिछले वीडियो में हमने न्यूमेरिकल्स जो है हमने पहले आधे चैप्टर की थ्योरी कंप्लीट की थी, सेकेंड चैप्टर में इसमें फिर उसके न्यूमेरिकल्स बता दिए थे। अब हम क्वांटम नंबर्स वगैरह इसको डिस्कस करना है, सब थ्योरी स्टार्ट हो गई, फिर इसके न्यूमेरिकल्स करेंगे हम। ठीक है, अभी थ्योरी चलेगी रोज इसकी हर वीडियो में, फिर उसके बाद जब वो एंड हो जाएगी तो इसके न्यूमेरिकल्स चलेंगे। फिर प्लीज़ हमारे वीडियो को आप लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए, जिससे कि जो हम वीडियो बनाएं वो आप तक पहुंच सकें। ठीक है, देखिए, व्हाट इज क्वांटम नंबर्स, एक्सप्लेन टाइप ऑफ क्वांटम नंबर। व्हाट इज क्वांटम नंबर? क्वांटम नंबर्स क्या होते हैं? जैसे कि मान लीजिए आप ऐसा समझिए कोई विदेश से आपका फ्रेंड आया, विदेश से कोई आपका फ्रेंड आया फॉरेन से इंडिया में आपसे मिलने के लिए। तो होगा क्या कि वो आकर के न्यू दिल्ली में उतरा एरोप्लेन से। उतरने के बाद अगर वो वहाँ, जैसे आपका नाम मान लो मनीष है, और वो चीख चीख के कहने लगे, हम वहाँ पर खड़े होकर के मनीष के घर जाना है, मुझे मनीष के घर जाना है, तो क्या पहुँच जाएगा? ना, नहीं पहुँच सकता ना। क्या होगा, उसको आपका एड्रेस बताना पड़ेगा। पहले आपका ये बताना पड़ेगा कौन से स्टेट में रहता है। ठीक है, जब स्टेट बता दिया तो फिर स्टेट में खड़ा होकर के आके मान लो उत्तराखंड में रहता है, उत्तराखंड में आकर के देहरादून में चीखने लगा आकर के, मुझे इसके घर जाना है, मनीष के घर जाना है, मनीष के घर जाना, फिर भी नहीं पहुंच सकता मनीष के घर। उसने क्या बताना पड़ेगा, किस डिस्ट्रिक्ट में रहता है। डिस्ट्रिक्ट पता चल गया कि भाई इस डिस्ट्रिक्ट में रहता है। अब डिस्ट्रिक्ट में पता चलने के बाद फिर डिस्ट्रिक्ट में आके कहने लग जाए, चीखने लग जाए, तो भी नहीं पता चलेगा। फिर आपको बताना पड़ेगा किस सिटी में रहता है। ठीक है, सिटी के अंदर भी अगर बीच चौराहे पे आके खड़ा होकर चीखने लगे तो भी नहीं पहुंच सकता। मोहल्ले का नाम बताना पड़ेगा उसे, किस मोहल्ले में रहता है। ठीक है, मोहल्ले में आने के बाद भी जो मकान नंबर बताना पड़ेगा। मीन्स आप तक पहुंचने के लिए प्रॉपर एड्रेस की जरूरत पड़ेगी। ऐसे ही जो है जो क्वांटम नंबर्स हैं, क्वांटम नंबर ये जो है एड्रेस होती है किसी इलेक्ट्रॉन का। एटम के अंदर, एटम जो होता है उसके अंदर बहुत सारी ऑर्बिट होती हैं। बीच में क्या होती है? न्यूक्लियस। उसके अराउंड फिर खूब सारी ऑर्बिट होती हैं, इनफाइनाइट नंबर ऑफ ऑर्बिट होते हैं हर एटम में। ठीक है, तो अब किस किस ऑर्बिट के अंदर इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, तो ये पता लगाना है, उसका प्रॉपर एड्रेस चाहिए। अच्छा, ऑर्बिट का भी पता चल गया, थर्ड ऑर्बिट में है तो थर्ड ऑर्बिट भी सब ऑर्बिट में डिवाइड रहती है। और फिर ऑर्बिट उसके अंदर भी पता चल गया सब ऑर्बिट, तो उसकी वो देखना पड़ेगा मुंडी इलेक्ट्रॉन के ऊपर है, नीचे है, कैसे स्पिन कर रहा है वो, ये सब चीजें मतलब उसे एड्रेस कहते हैं, एड्रेस ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन एन एटम। ठीक है, क्वांटम नंबर क्या होती है? विच टेल्स अस द एड्रेस ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन एन एटम। उसको हम एड्रेस को यहाँ क्या बोलते हैं? देखिए, क्वांटम नंबर्स आर द नंबर्स बाय विच एनीवन कैन गेट लोकेशन एनर्जी ऑर्बिट को, फिर उसके बाद ऑर्बिट के भी ऑर्बिटल को, इनको जो है हम कहते हैं एनर्जी, टाइप ऑफ ऑर्बिटल, ये सब इलेक्ट्रॉन की इन एन एटम। ठीक है, मतलब एड्रेस बताती हैं जो इलेक्ट्रॉन का एटम के अंदर। एड्रेस से मतलब ये सब चीजें हैं, लोकेशन, एनर्जी, ऑर्बिटल का टाइप, ठीक है, ईटीसी। तो ये क्वांटम नंबर हो गई। अब एक इसको हम सबको जो क्वांटम नंबर होती है 4 टाइप की, उन्हें एक्सप्लेन करेंगे कि क्या होती है। ठीक, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, एटम बम लगा दो इसके ऊपर क्वेश्चन पे, बहुत ज्यादा आता है। एक क्वांटम नंबर एग्जामिनर लिखने के लिए दे देता है, इसके अंदर से जैसे प्रिंसिपल क्वांटम नंबर के बारे में दे देगा लिखने के लिए, तो आपको प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की डिटेल करनी होगी बस। ठीक है, इस टाइप से करनी। तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर एन, दिस क्वांटम नंबर डिस्क्राइब्स, ये क्वांटम नंबर बताती है, क्या बताती है? एनर्जी लेवल को, और एनर्जी सेल, एनर्जी के सेल को, एक ही बात है। एनर्जी लेवल या एनर्जी सेल, एटम के अंदर ये न्यूक्लियस और ये जो होते हैं जिन्हें आप कहते हो ऑर्बिट, इन्हें ना यही सेल कहलाते हैं, यही एनर्जी लेवल कहलाते हैं। एनर्जी लेवल या एनर्जी सेल, इन्हीं का नाम होता है, इन्हीं का नाम। जो KLMN होते हैं ना, N=1, N=2, N=3, यही इनको। ठीक है,
सेल ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एन एटम। इट डिटरमाइंस एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन की एनर्जी को बताती है, ठीक है। मतलब जिस उसमें है ऑर्बिट में, जितनी ज्यादा ऑर्बिट में होता जाएगा n=1 से n=2 में, 2 से 3 में, उतनी ज्यादा एनर्जी बढ़ती जाएगी, ठीक है। इट ऑल्सो डिटरमाइंस एवरेज डिस्टेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम न्यूक्लियस, न्यूक्लियस से इलेक्ट्रॉन की एवरेज डिस्टेंस क्या है उसे बताती है। इट कैन हैव द वैल्यूज, इसकी वैल्यू हो सकती है 1, 2, 3 एंड सो ऑन टू इन्फिनिटिव। मतलब n=1, ये स्मॉल n, n=1, n=2, n=3। आपने जैसे हम अभी पीछे आपको ये फार्मूला बता रहे थे एनर्जी का, तो इसमें जो n थी ना, n ये प्रिंसिपल क्वांटम नंबर ही होती है। ये क्या था, इन ऑर्बिट का नंबर था, और वो जो ऑर्बिट का ये होता है नंबर, वही प्रिंसिपल क्वांटम नंबर होता है, ठीक है। एज द वैल्यू ऑफ एन इंक्रीजेज, जैसे जैसे वैल्यू ऑफ एन इंक्रीज करेगी, बढ़ेगी, इलेक्ट्रॉन गेट्स फार्दर अवे फ्रॉम न्यूक्लियस, उतना इलेक्ट्रॉन जो है न्यूक्लियस से दूर होता जाएगा। भाई n= यहाँ पर था 1 में, n=3 में आ गया, तो न्यूक्लियस से क्या हो गया, वो दूर हो गया, फार्दर अवे हो गया, ठीक है, न्यूक्लियस से। एंड इट्स एनर्जी इंक्रीजेज, और वैसी उसकी एनर्जी इंक्रीज करती जाएगी, क्योंकि आपको पता है जैसे हाइड्रोजन है, उसमें एक इलेक्ट्रॉन होता है, और वो कहाँ होता है, n=1 में, यानी ग्राउंड स्टेट कहते हैं उसे, ग्राउंड स्टेट में, ठीक है। हर एक की ग्राउंड स्टेट 1 नहीं होती, ये बात आप ध्यान रखेंगे। हर एटम में ग्राउंड स्टेट n=1 नहीं होती, ये एटम पे डिपेंड करती है, ठीक है। जैसे कि मतलब कोई भी एटम है, मान लो जिसमें आखिरी इलेक्ट्रॉन देखते हैं, आखिरी इलेक्ट्रॉन, जैसे एटॉमिक नंबर 5 है, एटॉमिक नंबर 5 है, एटॉमिक नंबर 5 का अगर आप इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं, है ना, 2, 8 करके होता है ना, 2, 8, 18 करके, तो वो इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन, तो इसमें 2, इसमें 8 आएंगे। तो अगर 5 एटॉमिक नंबर है, तो आखिरी वाला इलेक्ट्रॉन कहाँ होगा, n=2 में, तो वो ग्राउंड स्टेट हो गई उसकी। आखिरी इलेक्ट्रॉन जिस ऑर्बिट में भी है, ठीक है, वो जो ऑर्बिट का नंबर है वही ग्राउंड स्टेट हो जाएगी उसकी, ठीक है। ये नहीं कि हर एक के लिए 1 होती है, वो तो हाइड्रोजन के अंदर बेचारे में एक इलेक्ट्रॉन होता है, और वो कहाँ होगा, n=1 में, तो इसलिए उसकी ग्राउंड स्टेट n=1 है। क्लियर हुई बात, इस पे डिपेंड क्वेश्चन चलेंगे आगे भी, ठीक हो गया। तो दिस क्वांटम नंबर इज प्रपोज्ड बाय बोहर, बोहर जो था, बोहर साइंटिस्ट, उसने इस क्वांटम नंबर को दिया था। कोई बोलेगा कि भाई ये क्वांटम नंबर, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर किसने दिया था, किसने रिसर्च करी इसकी, तो आप बोलोगे बोहर। एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन हाइड्रोजन एटम इज रिलेटेड टू द प्रिंसिपल क्वांटम नंबर बाय द फार्मूला दिस, ठीक है। ये है रिडबर्ग कांस्टेंट होता है, प्लैंक कांस्टेंट होता है, स्पीड ऑफ लाइट, तीनों की वैल्यू आप अच्छी तरह से याद कर लेना, बहुत अच्छी तरह, न्यूमेरिकल्स वगैरह में काम आएगी। वैसे दी रहती है, लेकिन आपको ये तो दी होगी ना, ध्यान होनी चाहिए, हमने कितने न्यूमेरिकल्स में यूज की थी पहले, ठीक है, दी होगी, फिर भी आप इसे याद कर ले अच्छी तरह से, ठीक हो गया। ये हो गया एजीमुथल क्वांटम नंबर, एजीमुथल क्वांटम नंबर, यस, इसे बोलते हैं एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर, ठीक, एजीमुथल क्वांटम नंबर। ठीक है, इसका नाम ना सेकेंडरी क्वांटम नंबर भी होता है, इसका नाम सेकेंडरी क्वांटम नंबर, ठीक है। एजीमुथल क्वांटम नंबर, एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर, या सेकेंडरी क्वांटम नंबर, ठीक है। दिस क्वांटम नंबर डिटरमाइंस, ये क्वांटम नंबर डिटरमाइन करता है एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन। किसको डिटरमाइन करता है, एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन। एंगुलर मोमेंटम ध्यान रखना, mvr, मास इंटू वेलोसिटी इंटू डिस्टेंस, रेडियस, मूव कर रहा है तो रेडियस, mvr। तो दिस क्वांटम नंबर डिटरमाइंस, ये क्वांटम नंबर बताता है एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन के एंगुलर मोमेंटम को। दिस इज डिनोटेड बाय l, इसको हम l से डिनोट करते हैं, जैसे उसे n से करते थे, इसे l से करते हैं। वैल्यू ऑफ l गिव्स सबसेल, वैल्यू ऑफ l किस चीज को बताती है, सबसेल इन विच इलेक्ट्रॉन इज लोकेटेड, सबसेल को बताती है। सेल, सेल का मतलब ऑर्बिट, ये ऑर्बिट का ही दूसरा नाम सेल होता है।
तो सेल के भी भाग हो जाते हैं अब, ठीक है, जिन्हें क्या कहते हैं, सबसेल। तो ये सबसेल को बताती है, ठीक। वैल्यू ऑफ एल गिव सबसेल इन विच इलेक्ट्रॉन इज लोकेटेड या प्रेजेंट। इट ऑल्सो डिटरमाइंस, ये डिटरमाइन करती है शेप ऑफ द ऑर्बिटल इन विच इलेक्ट्रॉन इज लोकेटेड। ये इसको बताती है शेप ऑफ द ऑर्बिटल, ऑर्बिटल के शेप को बताती है, उसका शेप कैसा है ऑर्बिटल का, ठीक हो गया। और एल में हैव ऑल पॉसिबल होल नंबर वैल्यूज, ठीक है, एल में हैव, एल रख सकती है ऑल पॉसिबल होल नंबर वैल्यूज फ्रॉम 0 टू n-1, 0 से लेकर के n-1 तक की होल पॉसिबल वैल्यूज जितनी होती है, होल पॉसिबल वैल्यूज होता है 1 2 3 4 ऐसे करके, 0 से स्टार्ट करके, ठीक है, इंक्लूडिंग 0 है, 0 टू n-1। द वेरियस सबसेल्स आर रिप्रेजेंटेड एज sp d f g h, ये होते हैं सबसेल्स, sp d f g h करके, ठीक है। ये हो गया, इसे आप लिखें और बताते हैं फिर आप, ठीक है। आगे देखिए, एजीमुथल क्वांटम नंबर में ही है ये, वैल्यू ऑफ एल एंड डेजिग्नेशन ऑफ सबसेल। जो सबसेल है, सेल का भी पार्ट यानी सबसेल, ठीक है, एसपीडीएफ जिसे बोलते हैं। तो अगर वैल्यू ऑफ एल 0 है, ठीक है, एस मतलब आप ऐसा समझो, एस सबसेल जो होता है, एस सबसेल, उसके लिए एल की वैल्यू 0 होती है। एल का मतलब सेकेंडरी क्वांटम नंबर या एजीमुथल क्वांटम नंबर, ठीक है, वो उसकी वैल्यू 0 है। और जब होगा पी, ठीक है, उसके लिए हो जाएगी एल इज टू 1, डी के लिए एल इज टू 2, एफ के लिए एल इज टू 3, जी के लिए 4 हो गई, एच के लिए 5 हो गई, ठीक हो ना। इस टाइप से करके वैल्यू ऑफ एल होती है सबसेल इन सबसेल के लिए, ठीक, इसको आपको ध्यान रखना। अब देखो आप बात समझ गया ना। एस हमने बताया सबसेल जो होते हैं एसपीडीएफ वगैरह होते हैं। अब एसपीडीएफ जो होते हैं सबसेल मतलब सेल के पार्ट, ऑर्बिट के पार्ट, तो उनके लिए एल की वैल्यू होती है फिक्स बिल्कुल। जैसे कहीं एल की वैल्यू लिखी है 2, L2 लिखा है तो इसका मतलब आपको एकदम पता चल जाएगा डी सबसेल की बात चल रही है, डी सबसेल की, ठीक है, ऐसे करके। तो इनको ध्यान कर लेना आप। अब देखो फिर वो कर रहा है डिटेल, n इज टू 1, मान लो कहीं पे n इज टू 1 है, n क्या हुई, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर का मतलब ऑर्बिट, ये जो ऑर्बिट होती है, ये हाइड्रोजन है या कोई भी है, इसके अंदर ये ऑर्बिट n इज टू 1 होती है, जिसे k कहते हैं, k, ठीक है, n इज टू 1। तो ये जो n इज टू 1 है, k बोलते हैं n इज टू 1 के लिए। l की वैल्यू निकालो, l का फार्मूला होता है, हमने बताया ऊपर भी आपको, l इज टू 0 टू n-1। l जो है, n जो होता है n, उससे l निकालना है, तो l इज टू होता है 0 टू n-1, l इज इक्वल टू 0 टू n-1। इसमें n की वैल्यू डाल दो, n की वैल्यू है 1, इस वाले ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन बैठा है, तो जो है n इज टू 1 डाल दो, 1 में से 1 गया 0, 0 टू 0, n इज टू 1 की बात कर रहा है ना फर्स्ट ऑर्बिट की, तो n की जगह 1 डाल दो, तो 1 - 1 यानी 0, 0 टू 0, 0 टू 0, 0 ही हुआ। इसका मतलब l इज टू कितना आ गया, l इज टू आ गया 0, ठीक है, l इज टू 0 टू 0 का मतलब 0 ही हुआ, एक ही वैल्यू हुई। तो l कैन हैव वैल्यू 0, यहां से इससे निकला, बात समझ में आ गई, l कैन हैव वैल्यू 0, इससे निकाला, ठीक। मींस इसका मतलब क्या है कि l की वैल्यू 0 है, इसका मतलब मींस इलेक्ट्रॉन इन फर्स्ट एनर्जी लेवल, इस ऑर्बिट का नाम क्या होता है, एनर्जी लेवल भी होता है, ठीक है, सेल भी होता है, सेल। एनर्जी लेवल कैन बी प्रेजेंट इन ओनली एस सबसेल, इसका मतलब एस सबसेल के अंदर होगा केवल, ठीक है ना। देखो आप ना, आपने इस फार्मूले से n की वैल्यू 1 डाली, मतलब फर्स्ट ऑर्बिट में है इलेक्ट्रॉन, तो आपने है n की वैल्यू 1 डाली, तो l की वैल्यू निकाली तो आई 0। जब 0 आई, वैल्यू 0 आई, तो देखो 0 के लिए l इज टू 0 के लिए इसका मतलब हो गया s, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन s में है, बस केवल s सबसेल में है। ये देखो ना, फर्स्ट एनर्जी कैन बी प्रेजेंट ओनली s सबसेल, मतलब l इज टू 0।
सो फर्स्ट एनर्जी लेवल, ये वाला जो फर्स्ट एनर्जी लेवल है ओनली वन सबसेल, इसका कुल एक ही सबसेल होता है, वो भी 1s। ये जो 1 नंबर आगे से लिखा है वो ऑर्बिट का नंबर है, यही 1 1 2 3, तो 1 नंबर है ऑर्बिट का, s उसमें केवल एक ही होता है। बात क्लियर हो गई जी आपको कि फर्स्ट ऑर्बिट का मतलब हो गया n इक्वल टू 1। ये फार्मूला है L निकालने का, L इक्वल टू 0 टू n माइनस 1, इसमें आपने L इक्वल टू 1 डाल दिया, 1 माइनस 1 0, 0 टू 0 यानी 0, तो इसका मतलब L की वैल्यू 0 आ गई। 0 आने का मतलब क्या है, देखो 0 का मतलब है S की ओनली इसमें S सबसेल है बस, तो इलेक्ट्रॉन इसका मतलब केवल S सबसेल में होगा, और S सबसेल में क्या लिखोगे 1s, 1s। अब अगला देखो n इक्वल टू 2, अब की बार एक और बिट और है, ये देखो ये वाली n इक्वल टू है 2, इसे L कहते हैं। जब यहां पर है अगर इलेक्ट्रॉन n इक्वल टू 2 में, तो फिर इस फार्मूले से निकालो, अब डाल दो n की जगह 2 में से गया 1 तो आ गया 1, 0 टू 1, 0 टू 1 कौन कौन से होते हैं नंबर, होल नंबर बोलने हैं बस, पॉइंट वाले नहीं बोलने, होल नंबर। 0 टू 1, 0 टू 1 में होगा 0 एंड 1, 0 एंड 1, ठीक है। तो L कैन हैव वैल्यूज 0 एंड 1, वो जो इससे निकाल के बताइए आपको, n इक्वल टू 2 डाल दिया इसमें, उसमें से गया 1, 0 टू 1 यानी 0 1, मीन्स इलेक्ट्रॉन इन द सेकेंड एनर्जी लेवल, इसमें सेकेंड एनर्जी लेवल में कैन बी प्रेजेंट इन S सबसेल, S सबसेल में L इक्वल टू 0, देखो 0 1 आए, 0 का मतलब तो क्या है देखो S, और 1 का मतलब क्या है P, इसका मतलब S भी है P भी है इसमें, इस वाले में सेकेंड वाले में L इक्वल टू 0 में होगा, या और का मतलब या P सबसेल में होगा, एक में होगा ना, ये तो S में होगा या P में होगा। P सबसेल का मतलब क्या है L इक्वल टू 1, ये देखो P का मतलब L इक्वल टू 1, ठीक है। सो सेकेंड एनर्जी लेवल यानी ये वाला सेकेंड एनर्जी लेवल हैज ओनली 2 सबसेल, इसके 2 सबसेल होते हैं, इसके 2 भाग होते हैं, 2s 2p, ये जो 2 नंबर है ऑर्बिट का नंबर है, ठीक है, इसके भाग 2 होते हैं, 2s एंड 2p। क्लियर, आगे देखो अब थर्ड ऑर्बिट को करके दिखाते हैं तुम्हें, इसका हालचाल क्या है देखो, n इक्वल टू 3 का KLM बोलते हैं जिसे m, ठीक है, n इक्वल टू 3, फॉर n इक्वल टू 3, अब देखो n इक्वल टू 3 इसमें डाल दो, 3 माइनस 1, 3 माइनस 1 यानी 2, 0 टू 2, कौन कौन से नंबर होगा 0 से 2 तक, 0 टू 2, 0 1 2, होल नंबर बोल रहे हैं, ओनली होल नंबर, इंटीजर, ठीक है। तो 0 1 2 बोले ना, L कैन हैव वैल्यू 0 1 2, मीन्स इलेक्ट्रॉन इन थर्ड एनर्जी लेवल, इस वाले में थर्ड एनर्जी लेवल में कैन बी प्रेजेंट इन S सबसेल में हो सकता है, क्योंकि देखो ना 0 1 2 का मतलब 0 1 2 का मतलब SPD होगा, ये 3, तो ये तो S सबसेल में होगा L इक्वल टू 0, या P सबसेल में होगा L इक्वल टू 1, या D सबसेल में होगा L इक्वल टू 2, ठीक हो गया। तो थर्ड एनर्जी लेवल हैज ओनली 3 सबसेल, 3 सबसेल हो गए, 3s 3p 3d, ठीक है, 3s 3p 3d, 3 सबसेल होगा उसके अंदर, क्लियर। सिमिलरली फॉर n इक्वल टू 4, जब n इक्वल टू 4 रखोगे इसमें 4 माइनस 1 यानी कितना हो जाएगा 3, तो कौन कौन सी वैल्यू हो जाएंगी 0 1 2 3, 4 हो जाएंगी, यानी SPDF, ये देखो 0 1 2 3 F तक हो जाएंगे अगले वाले में n इक्वल टू 4 में। तो देखो बता भी रहा है देयर इज ए 4 सबसेल इन फोर्थ एनर्जी लेवल, 4s 4p 4d 4f, इट वाज प्रपोज्ड बाय सोमरफील्ड, इसको सबको सोमरफील्ड ने प्रपोज किया था, किसे, सेकेंडरी क्वांटम नंबर या एजीमुथल क्वांटम नंबर, ठीक है, जो दूसरी वाली है, इसको सोमरफील्ड नाम के साइंटिस्ट ने प्रपोज किया था या रिसर्च की थी इसकी, आप ये कहो, ठीक है। इसके बाद का देखते हैं, ठीक है, देखिए अगला थर्ड नंबर आ रहा है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर को m से डिनोट करते हैं, m, ठीक है। दिस क्वांटम नंबर रेफर्स द डिफरेंट ओरिएंटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन का जो डिफरेंट ओरिएंटेशन होते हैं इलेक्ट्रॉन क्लाउड के, इलेक्ट्रॉन क्लाउड होता है, ठीक है, ऑर्बिट के अंदर इलेक्ट्रॉनों का क्लाउड जैसा होता है,
तो क्लाउड इन ए पर्टिकुलर सबसेल, किसी पर्टिकुलर सबसेल में मतलब एसपीडीएफ के अंदर जो ओरिएंटेशन होता है इलेक्ट्रॉन क्लाउड का वो कैसे है इस बात को बताता है। इट इज डिनोटेड बाय एम, इसे हम एम से डिनोट करते हैं। दीज डिफरेंट ओरिएंटेशन आर कॉल्ड ऑर्बिटल्स। दीज डिफरेंट ओरिएंटेशन, ये जो ओरिएंटेशन है इसी का नाम ऑर्बिटल होता है। ये जो खाने खाने जैसे बनते हैं ना, सबसे पहले तो आपने देख ली ऑर्बिट। ऑर्बिट कौन सी है, फर्स्ट ऑर्बिट, सेकेंड, थर्ड, वो तो था प्रिंसिपल क्वांटम नंबर स्मॉल एन, ठीक है। फिर उसका ऑर्बिट के भी भाग कर दिए जिन्हें कहा था सबसेल, ठीक है। सबसेल, सब ऑर्बिट मतलब सबसेल, सबसेल कर दिया आपने तो ये पता चल गया भाई एस में है, पी में, डी में, एफ में, ठीक है। ये एफ, जी, एच इनमें किस में है, ठीक है, ये भी पता चल गया। अब वो जो आपका जैसे आपको पता चला ये है ना पी, उसमें है इलेक्ट्रॉन पी में, पी के भी भाग होते हैं 3। वो जो भाग होते हैं खाने खाने छोटे छोटे जिनका नाम होता है ऑर्बिटल, ऑर्बिटल होता है इनका नाम, वो उसको बताती है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। फिर ये देखना पड़ेगा किस ऑर्बिटल में है, किस खाने में है, ठीक है, वो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर है। बात समझ रहे हैं आप? तो द डिफरेंट ये हो गया फॉर एल। अब देखो यहां से फॉर एल, एल के लिए, ठीक है, एल, एल कौन सी थी क्वांटम नंबर, एजीमुथल क्वांटम नंबर यानी सेकेंडरी क्वांटम नंबर। फॉर एल पॉसिबल वैल्यूज ऑफ एम इज टेकन बाय द फॉर्मूला। ये फार्मूला होता है एम निकालने का। पहले एन जो था तुमने एन निकाला, एन से तो निकला एल, एन से एल निकला, एल निकालने का फार्मूला बताओ। एल इक्वल टू 0 to n-1, 0 to n-1 ये फार्मूला होता है एल निकालने का एन से। और फिर जब एल निकल गया, एल आपने निकाल लिया, फाइंड आउट कर लिया, तो फिर एम निकालने का ये फार्मूला है एम इक्वल टू -L2 + L, -L2 + L इंक्लूडिंग 0, 0 भी इंक्लूड करना है बीच में, इनके बीच में 0 आएगा। अब कैसे निकालते हैं देखो आप, एक फार्मूला और, टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज ऑफ एम। अगर आपने कितनी एम की वैल्यू होंगी ये निकालना है तो 12 + 1 हो जाएगा। 12 + 1 का मतलब कितनी वैल्यू होंगी, जैसे वो है पी है, पी, पी सबसेल। आपको पता है पी सबसेल के लिए एल कितना होता है, वो लिस्ट बनवाई थी आपको। पी सबसेल के लिए एल कितना होता है, बोलोगे 1 होता है। और एस के लिए कितना होता है, एल 0 होता है। डी के लिए कितना होता है, एल 2 होता है, ठीक है। तो हमने कहा पी, उसके लिए एल कितना होता है, बोले 1, तो 1 रखो यहाँ पे, एल 1 रखा, 2 × 1 + 1 यानी 3 आ गया कुल मिला के, एम 3 होगा। यानी एम की 3 वैल्यूज होंगी, यानी 3 खाने होंगे। ये रहे देखो, पी के 3 खाने हैं जिनका नाम है ऑर्बिटल्स। बात समझ में आ रही है, ठीक। ये हो गए मतलब नंबर, कितने नंबर होंगे, 3 है, 5 है डी में, तो वो निकालने का आपको बताया। अब देखो आप फिर आगे देखें, फॉर एल इक्वल टू 0, एल इक्वल टू 0 का मतलब क्या था बताओ, एस सबसेल, एस सबसेल का एल इक्वल टू 0 का मतलब एकदम समझ जाना, एस सबसेल, ठीक है, एस सबसेल। एम कैन हैव ओनली 1 वैल्यू, एम इक्वल टू 0। अब ये कहां से आ गया 1 वैल्यू, इसी से आया, देखो इससे आपने एल इक्वल टू 0 है, एल इक्वल टू 0, एल इक्वल टू 0 इसमें डाल दिया, -02 + 0, -0 से +0 क्या नंबर होंगे, वो तो -0 से +0 0 ही होगा बस, +0 भी कुछ नहीं होता, ये भी कुछ नहीं होता, -0 तो 0 हो गया। तो एम इक्वल टू 0 आ गया, एम इक्वल टू 0 आ गया, एल इक्वल टू 0 रखने पर इस फार्मूले में। क्लियर है? इट मीन्स एस सबसेल हैज ओनली 1 ऑर्बिटल। इसका मतलब एम इक्वल टू 0 आया, एम इक्वल टू 0 यानी एक वैल्यू आई, एक 0 का मतलब ये मत समझ जाना कुछ भी नहीं होगा। एम इक्वल टू 0 का मतलब एक वैल्यू होगी, ठीक है, एक वैल्यू होगी। इट मीन्स ओनली 1 ऑर्बिटल। ये देखो 1 ऑर्बिटल बता दिया, एस का केवल एक खाना होता है, इसका नाम ऑर्बिटल है ये, और इसके लिए एम की वैल्यू कितनी होती है, 0। ठीक हो गया, ये हो गया। आपने एल इक्वल टू 0 जो है इसके अंदर भी रखा, देखो 0, एल इक्वल टू 0 यहाँ पे, तो एम इक्वल टू आया 1। नंबर आए, ये नंबर कभी बोलो, यहाँ तो बोल रहा हो एम इक्वल टू 1, यहाँ बोल रहा हो एम इक्वल टू 0। ये जो आई
ये m इक्वल टू 0 इसका नाम है, ऑर्बिटल का नाम है, m इक्वल टू 0 ऑर्बिटल है, ये एक ऑर्बिटल। और कितने निकलेंगे, नंबर ऑफ वैल्यूज ऑफ m, ठीक है, नंबर कितने निकलेंगे, तो इससे पता चलेगा 1 निकला 1, ठीक है, तो एक खाना है, उसकी वैल्यू m इक्वल टू 0 है इसकी खाने की, ठीक है। फॉर l इक्वल टू 1, अब l इक्वल टू 1 रख दो इसमें, -1 2 + 1, -1 2 + 1 बताओ कौन कौन से हुए, -1 से +1, -1 0 +1, बीच में 0 भी बोलना है, लिखा है इंक्लूडिंग 0। जब आपने 1 ये 1 यहाँ रखा, -1 2 + 1, तो क्या आ गया, -1 0 +1 यानी 3 आई वैल्यू। अब की बात, m कैन हैव 3 वैल्यू, m इक्वल टू कौन कौन सी, -1 0 +1, दिस इंडिकेट दैट p सब सेल, जो ये है ना l इक्वल टू 1 किसके लिए है, p सब सेल के लिए, तो ये इंडिकेट करता है p सब सेल हैज 3 ऑर्बिटल, 3 ऑर्बिटल होंगे, तो इसका मतलब p ऐसा हो गया 3 खाने वाला, ठीक है, 3 ऑर्बिटल है, ठीक है। अब आ जाओ l इक्वल टू 2, l इक्वल टू 2 का मतलब क्या हो गया, d सब सेल हो गया, l इक्वल टू 2, तो इसमें डाला देखो l इक्वल -2 से +2, बताओ -2 to +2, -2 -1 0 +1 +2, m कैन हैव 5 वैल्यूज, ये देखो जो हम बोल रहे थे अभी, दिस इंडिकेट दैट d सब सेल हैज 5 ऑर्बिटल, 1 2 3 4 5, ये d होगा 5 खाने वाला। अब l इक्वल टू 3 के लिए आ जाओ, ऐसे l इक्वल टू 3 डाल दो, देखो यहाँ पर -3 to +3, बताओ क्या होगा, -3 से +3, -3 -2 -1 0 +1 +2 +3, कितने हो गए, 7 वैल्यूज, m कैन हैव 7 वैल्यूज, ये हो गई, दिस इंडिकेट्स दैट f सब सेल हैज 7 ऑर्बिटल, देखो 7 खाने वाला, 7 ऑर्बिटल वाला ये f हो गया, क्लियर। फिर आ जाओ l इक्वल टू 4, l इक्वल टू 4 -4 to +4, -4 to +4, तो g सब सेल के लिए इसके बाद होता है g, ठीक है। m कैन हैव 9 वैल्यूज, इसी के अंदर रखोगे -4 to +4, यानी -4 -3 -2 -1 0 +1 +2 +3 +4, रख दो, गिनोगे तो कितनी बैठ रही है, 9 वैल्यू, तो 9 खाने वाला g हो गया, दिस इंडिकेट्स दैट g सब सेल है 9 ऑर्बिटल। इसी प्रकार से बिल्कुल l इक्वल टू 5 के लिए जो s सब सेल है वो 11 खाने वाला हो जाएगा, ठीक है, इस फार्मूले से निकल रहा है। ठीक है, इसमें और इसमें अंतर समझ गए, ये तो नंबर बता रहा है, नंबर ऑफ m, आप समझो नंबर ऑफ m के नंबर बता रहा है कि जैसे ये हैं, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 7 आए, तो 7 आएंगे अगर आप l की वैल्यू 3 डाल दोगे इसमें, 3 2 6 + 1 7 है ये। अब ये होते कौन कौन से हैं, ये देखो, इसका नाम -3 -2 -1 0 +1 +2 +3, ये ऐसे करेंगे, ठीक है, इसके हिसाब से हम इसके करेंगे न्यूमेरिकल्स, ठीक है, तो ये हो गया कंप्लीट। इसके आगे करते हैं अभी, देखिए मैग्नेटिक क्वांटम नंबर में ही थर्ड वाली जो थी मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, उसी के अंदर चल रहा है अभी, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर इज प्रपोज्ड बाय, इसको किसने खोजा था, किसने इसकी रिसर्च करी थी, या किसने इसे प्रपोज किया था, तो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर इज प्रपोज्ड बाय लेंडी नाम है साइंटिस्ट का, टू एक्सप्लेन जीमान इफेक्ट को और स्टार्क इफेक्ट, दो इफेक्ट थे, उन्हें एक्सप्लेन करने के लिए इसने प्रपोज किया था। आप बोलोगे जीमान इफेक्ट क्या होता है, स्टार्क इफेक्ट क्या होता है, तो जीमान इफेक्ट को लिखना नहीं है आपने एग्जाम में, हमने समझा दिया है ब्रैकेट में लिख के। जीमान इफेक्ट क्या होता है, स्प्लिटिंग ऑफ स्पेक्ट्रम लाइन बनती है कैसे, हाइड्रोजन है, जैसे हाइड्रोजन को समझ लो आप, हाइड्रोजन जो है, हाइड्रोजन में आपने हाइड्रोजन एटम को एनर्जी दी, उसमें जो इलेक्ट्रॉन होता है एक होता है, और वो होता है n = 1 में, यानी ग्राउंड स्टेट में हो गया वो, ठीक, आप उसने एनर्जी दी, तो वो इलेक्ट्रॉन हायर एनर्जी स्टेट में एनर्जी एब्जॉर्ब करके जाने लगेगा, थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स्थ एनर्जी देना बंद कर दिया आपने। अगर आपने बहुत ज्यादा एनर्जी दे दी तो वो इलेक्ट्रॉन हमेशा के लिए बाहर चला जाएगा, n = इनफाइनाइट में चला जाएगा, वो कभी वापसी नहीं आएगा, उसे हम कहेंगे एटम आयोनाइज हो गया, H पॉजिटिव में कन्वर्ट हो गया, H जो है, अच्छा वो आयनीन
आपने इतनी एनर्जी दी नहीं, वो नौबत आई नहीं, ठीक। अब आपने एनर्जी दी कम, मान लो वो जो था हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन जो n=1 में बैठा वो छठे तक पहुंचा, 6th ऑर्बिट तक पहुंचा। 6th ऑर्बिट के बाद आपने एनर्जी देना बंद कर दी, तो वो सब हायर ऑर्बिट अनस्टेबल होती हैं, वो वहां थोड़ी देर रुकेगा और फिर वापसी आने लगेगा। जब वापसी आएगा, जाते समय तो एनर्जी एब्जॉर्ब कर रहा था, आते समय एनर्जी क्या करेगा, रिलीज करता हुआ आएगा, निकालता हुआ आएगा, इमिट करता हुआ आएगा, ठीक है। तो वो जो एनर्जी रिलीज करता हुआ आएगा, ठीक है, तो वो एनर्जी जो हमें जो रिसीव होगी, जो रिसीव होने वाली एनर्जी है हमें जो इमिट हो रही है, वो एनर्जी को, ठीक है, हम रेडिएशन को, मतलब रेडिएशन को हम स्पेक्ट्रोमीटर से पास कर देंगे। स्पेक्ट्रोमीटर से पास करने पर हमें जो है ना डिफरेंट वेवलेंथ फाइंड आउट होंगी, यानी हमें डिफरेंट लाइन हाइड्रोजन एटम की फाइंड आउट होंगी, जिन्हें हम स्पेक्ट्रल लाइंस कहते हैं। जिन लाइन को हम क्या कहते हैं, स्पेक्ट्रम लाइंस कहते हैं। लाइमन, बामर, पास्चन, ब्रैकेट, फुंड, ये सीरीज जो है हमें लाइन हमें मिलती हैं, ठीक है। अच्छा, अब क्या होता है, क्या देखा गया एक्सपेरिमेंट आगे, जब वो जो स्पेक्ट्रल वाली लाइन थी, इस स्पेक्ट्रम की लाइन यानी स्पेक्ट्रल लाइन, ठीक है, उनको मैग्नेटिक फील्ड में रख दिया आपने। मैग्नेटिक फील्ड में, मैग्नेटिक फील्ड का मतलब एक नॉर्थ पोल और एक साउथ पोल ये लिया, इसके बीच में रख दिया, उन्हें पास कर दिया लाइन को। तो क्या आश्चर्यजनक घटना देखी गई कि वो जो थी स्पेक्ट्रल लाइन वो स्प्लिट हो जा रही थी। स्प्लिट मतलब कई उसमें डिवाइड हो जा रही थी, एक लाइन 2 या 3 में डिवाइड हो जा रही थी, कई लाइनों में उनका स्प्लिटिंग हो जा रही थी, ठीक है, कई लाइन में डिवाइड होना। तो वो जो घटना हो रही थी उसको बोलते हैं जीमान इफेक्ट, ठीक है ना। एक लाइन कई लाइनों में डिवाइड हो जा रही थी, जीमान इफेक्ट, राइट। उस चीज को एक्सप्लेन कर रहा था लेडी, ठीक है ना, तो उसने इसको रिसर्च किया। एक और स्टार्क इफेक्ट होता है, स्टार्क इफेक्ट भी ऐसे ही होता है। बस अब की बार आपने ये जो स्प्लिटिंग करानी है स्पेक्ट्रल लाइंस की, इलेक्ट्रिक फील्ड में करानी है। इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब होता है नॉर्थ साउथ पोल से तो बनता है मैग्नेटिक फील्ड, यानी प्लस माइनस वाला पोल, ये प्लस पोल होगा वो माइनस पोल होगा, अगर प्लस एंड माइनस के बीच में रखेंगे जब आप, ठीक है, तो जो उस समय स्प्लिटिंग होगी इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब समझते ही हो, प्लस माइनस चार्ज रख दिए दो, ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में रख दिया तो स्प्लिटिंग होगी, तो उसे कहते हैं स्टार्क इफेक्ट, राइट। ये आपने आपके ज्ञान के लिए लिखा है, आपको ध्यान रहे कोई पूछे व्हाट इज द स्टार्क इफेक्ट, व्हाट इज द जीमान इफेक्ट, तो आप जो है उसको बता दो। या एग्जाम में भी आ सकता है जीमान इफेक्ट 1 नंबर में, स्टार्क इफेक्ट लिखने लिख देंगे, इसमें मत लिखना आप, इसमें बताए ना, इसको एक्सप्लेन करने के लिए इन्होंने रिसर्च किया, ठीक। लास्ट वाला चलेगा, ठीक है, क्या है, स्पिन क्वांटम नंबर। स्पिन क्वांटम नंबर देखो एस से डिनोट करते हैं। दिस क्वांटम नंबर टेल्स अस अबाउट द स्पिन ऑफ द इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन के स्पिन को बताता है। जैसे हम वहां तक पहुंच गए, सबसे पहले हमने देखा भी कौन सी ऑर्बिट में है इलेक्ट्रॉन, ये ऐसे करके हमें पता चला कि इस वाली में है, n=2 में है इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अब हमने देखा n=2 दो भागों में बटी होती है, जिसे sp कहते हैं, spdf, ठीक है। तो हमें पता चला s और इसमें होते हैं p, दो होते हैं s एंड p, अगली वाली में spd होते हैं, उससे अगली वाली में spdf होते हैं, बाकी सब में फिर spdf g वगैरह ऐसे करके होते हैं, ठीक है। तो n=2 में हमें पता चल गया कि जो हमारा वांटेड इलेक्ट्रॉन है, मतलब रिक्वायर्ड इलेक्ट्रॉन है, वो p में है, p में, ठीक है। अब हमने देखा भाई चलो p में है, p को चेक करा तो उसमें भी खाने निकल गए 3, p में ये देखो खाने निकल गए 3 जिनका नाम था ऑर्बिटल, वो भी पता चल गया कि इलेक्ट्रॉन किस में है, पता चला भाई फर्स्ट वाले में है इलेक्ट्रॉन, हमारा रिक्वायर्ड इलेक्ट्रॉन, ठीक है। फर्स्ट वाले में इलेक्ट्रॉन है, तो उसकी इलेक्ट्रॉन का जो स्पिन होगा, हर एक ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन स्पिन कर रहा होता है, या तो क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज स्पिन कर रहा होता है। तो यहाँ पर हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं कि इलेक्ट्रॉन का जो मुंह है ना, हेड, मुंडी कहते हैं जिसे हेड, वो ऊपर को है या नीचे को। अगर ऊपर को है इलेक्ट्रॉन की मुंडी यानी हेड ऊपर को है, तब तो वो क्लॉकवाइज बोलेंगे, स्पिन है।
और नीचे को है मुंडी तो एंटी क्लॉकवाइज। तो ये चेक करते हैं, तो यही चीज कि इलेक्ट्रॉन की मुंडी ऊपर है या नीचे ऑर्बिटल के अंदर, ये बताती है स्पिन क्वांटम नंबर। मतलब इलेक्ट्रॉन जो है क्लॉकवाइज मूवमेंट ले रहा है, स्पिन कर रहा है या एंटी क्लॉकवाइज। तो देखो दिस क्वांटम नंबर टेल्स अबाउट द स्पिन ऑफ द इलेक्ट्रॉन। स्पिन कैन आइदर बी क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज भी हो सकता है स्पिन, एंटी क्लॉकवाइज भी हो सकता है। स्पिन क्वांटम नंबर कैन हैव ओनली 2 वैल्यू, बस इसकी केवल 2 वैल्यू होती हैं, प्लस हाफ एंड माइनस हाफ। प्लस हाफ इंडिकेट्स क्लॉकवाइज स्पिन, प्लस हाफ क्लॉकवाइज स्पिन को करता है और रिप्रेजेंटेड होता है ऊपर को ऐसे करके बना देंगे एरो से। while minus half indicates anti-clockwise spin, represented as नीचे को कर देंगे मुंडी। It was proposed by Ullhanberg and Goldsmith। इन लोगों ने दोनों ने इसको रिसर्च किया था। ठीक है, ये कंप्लीट हो गया है ये वाला क्वेश्चन। ठीक है, खूब अच्छी तरह से आपने इनको रीड करना है, पढ़ना है, माइंड में बैठाना है, क्योंकि फिर आगे के न्यूमेरिकल्स या आगे के क्वेश्चन इसी पे डिपेंड होंगे।